डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की आंसर की को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, है ना। थोड़ा सा ये भी इशू रहा कि कुछ क्वेश्चंस को जल्दी जो है टीम के द्वारा तैयार कर दिया गया, उसके चलते फिर थोड़ा सा उसके अंदर अमेंडमेंट भी किए गए। तो अब जो है मैंने पूरा इस की को लेकर जो है काफी सारा समय मैंने खुद ही दे दिया है ना। जहां जहां पे उन लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेकली या फिर मैंने वीडियो में कुछ और बोला और टिक कुछ और हो गया था, उन चीजों को लेकर मैंने अब एकदम करेक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब अब जो आंसर की आप लोग देखने वाले हैं इसको लगभग लगभग आप लोग 100% एक्यूरेट आंसर की मान सकते हैं, है ना। पिछली की में मैंने थोड़ा आपको बोला था कि 99% 98%। तो इसके अंदर जो है अब मैंने सारे सवाल लगभग आप ये मान लो कि 100 के 100 सवालों को मैंने खुद से अच्छे से देख लिया है। इंग्लिश के जो उसका ट्रांसलेशन है या हिंदी में भी है, दोनों को प्रॉपर तरीके से देखने के बाद और प्रॉपर फैक्ट को वेरीफाई करने के बाद, ऑथेंटिक सोर्सेज से देखने के बाद इस की को अब तैयार कर लिया गया है। आप लोग सबसे पहली चीज तो ये है कि इस की को देखिएगा, है ना, प्रॉपर मैच करिएगा। रही बात की इंग्लिश मीडियम के बच्चे, वैसे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैच कर सकते हो। ये सीरीज ना बी है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी मैच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी सर ये कौन सी सीरीज है ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख लीजिएगा ये बी सीरीज जो है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है उस तरीके से इसके साथ मैच कर सकते हैं, है ना। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी चीजों को करने में, है ना। तो हम लोग जल्दी से आंसर्स को देखते चलेंगे। कुछ क्वेश्चन की सब्जेक्टिविटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। थोड़ा सा यूपीएससी ने भी कुछ जगह इशू किया है, एक दो क्वेश्चन को लेकर जो आप लोग देखेंगे उसका मैं आपको एक बेस दूंगा क्यों मैंने उसका वो टिक किया है ना। तो प्रॉपर तरीके से उस चीज को समझिएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस को लेकर मैंने बहुत अच्छे से चीजें देख ली हैं, तो आप लोग इससे मैच करने के बाद इसी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप अपने स्कोर को कमेंट करिएगा। एग्जैक्ट स्कोर, सभी चीज को भूल जाइए। इसको देखने के बाद अपना जो है एग्जैक्ट स्कोर जो आप लोगों का बन रहा है उसको मेंशन करिएगा, तब जाके मुझे एक प्रॉपर आइडिया लग पाएगा कि इस बार आपको जीएस में कितनी दिक्कत होने वाली है या नहीं होने वाली है, या इजीली आप लोग क्वालिफाई करने वाले हो। जीएस को लेकर जो आपका जो वैसे तो मैंने बता दिया था वीडियोस में कि कैटेगरी वाइज आप लोग खुद से देख लेना, लेकिन फिर बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस या क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि सर कैटेगरी वाइज भी बता दीजिए कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको लेकर भी वीडियो बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है। सबसे पहले इसको इस चीज का द्वंद जो है वो दूर कर लेते हैं। आंसर्स एकदम 100 के 100 आंसर्स को अच्छे से देख लेते हैं वीडियोस के फॉर्म में। और दूसरा जो है आप लोग क्या करिएगा, इसका स्कोर जरूर कमेंट में आप लोग मेंशन करिएगा, ताकि एक आइडिया भी लग जाए प्रॉपर चीजों को लेकर। और आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है या आपके मन में जो दुविधाएं चल रही है, बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं पिछले 3 दिन से, इतना परेशान है वो चीजों को लेकर कि सर किस तरीके से जो है दुविधा है, अस्थिरता है, उन चीजों को लेकर खैर हम लोग अलग वीडियो में बात करते हैं। पर पहले जल्दी से आप लोगों का की वाला सेगमेंट हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 100% क्लियर है, इसके तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही है ना। तो मैंने बता दिया है सीरीज बी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी चेक करना हो कर लीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं उसका भी क्वेश्चन निकाल के फिर इसके लिए टीम को बोल के इस चीज को मैं करवा दूंगा, है ना। तो वो फिर टेलीग्राम में सीधी शेयर कर ली जाएगी। बट आप लोग हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी इस चीज को देखें, है ना। तो पहले का आंसर डी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे का आंसर डी है, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं, है ना। तीसरे का आंसर कई बच्चे कह रहे थे सर ग्रेफाइट कैसे हो सकता है, मैंने देख लिया है इस चीज को, मैंने पहली बार भी आप लोगों को बोला था इसका आंसर डी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो तीसरे का आंसर भी डी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा वाला जो सवाल है आप लोगों का, ये इसका आंसर भी लगभग सी है, इसके अंदर भी कोई डाउट नहीं, है ना। हर जगह प्लास्टिक वाला सेगमेंट आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये 101% कंफर्म आंसर है कि इथेनॉल और यूरिया जो है इन दोनों का इस्तेमाल जो है कोयला गैसीकरण में हो सकता है। सेकंड वाला इसके अंदर आंसर गलत होगा, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। दूसरा अगला अगर हम लोग देखें, है ना, तो इसको लेकर भी जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर होगा सी। पहले से क्लियर था आप लोगों को, है ना। ये जो आपका है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाला, इसके अंदर भी डी आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका ये तो 101% क्लियर है, ये मैंने आपको पहले ही सही करवा दिया था, डी आंसर इसके अंदर है। फिर उसके बाद में 10वें का अगर हम लोग आंसर देखें, इसका आंसर ए होगा, चेक कर लिया है इसको। आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। फिर 11वां क्वेश्चन जो है आप लोगों का सीमेंट उद्योग वाला, इसके अंदर जो है आंसर जो है ए होगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा बी जो 12th वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो लगभग सी होगा, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा देखा गया क्यों सरकार ने जो है मना किया इस चीज के लिए, तो इसका आंसर 12th का आंसर सी हो जाएगा। फिर 13th वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। तो ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, 13 का आंसर जो है वो बी,
फिर आगे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा ये 14 वाले क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग देखें, इसके अंदर तो शायद पहले से ही चीजें क्लियर थी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है इसके अंदर ठीक है, और कथन 1 की व्याख्या करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है, फिर आगे अगर हम लोग चलें जल्दी से 15वें का, ये तो आप लोगों को पहले ही क्लियर था, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका आंसर होगा। और इसके बाद अगर हम लोग देखें इसका डायरेक्ट एयर कैप्चर वाला, ये मैंने आपको उस दिन कहा था कि इसको कार्बन प्रच्छादन वाली विधि माने ना माने, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन मान लीजिएगा शायद यूपीएससी ने जनरल स्टेटमेंट के तौर पर ही इसको दिया होगा, तो इसका आंसर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, आप 1 2 3 ही लेकर चलो इसको। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट मानिएगा आप लोग तीनों। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोगों ने पहले ही देख लिया था 17 का, तो ये डी आएगा आंसर, है ना। ये जो आपका पक्षी है आपका पीकॉक टेरेंटुला, इसका आंसर जो है वो डी आएगा। फिर आगे अगर हम लोग चलें जल्दी से, 18वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके 2 सही हैं। ठीक है, ये पहले ही हम लोगों ने कर लिया था। सेकंड और थर्ड वाला जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये भी एग्जैक्ट है हमारा पहले जो हम लोगों ने किया था 19 वाले में। इसका आंसर एक बार देख लीजिए, 19 वाले का जो आंसर है वो आपका आंसर होगा, शायद ऑप्शन इसके अंदर मुझे दिख नहीं रहा है, अच्छा इधर है, 19 वाले में केवल 3 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। और 20 का अगर हम लोग देखें, है ना, तो ये वर्षा वन वाला, इसके अंदर केवल सेकंड सही है ना, तो ये भी हम लोगों ने करेक्ट कर लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें राजा राम मोहन राय वाला जो सेगमेंट अगर हम लोग देखें, इसके अंदर 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएंगे। असहयोग कार्यक्रम के बारे में अभी भी मेरा डाउट बना हुआ है, क्या यूपीएससी ने इसको अहिंसा के कठोर अनुपालन को लेकर उसके अवयव के तौर पर पूछा है, क्योंकि अगर हम लोग इसका प्रोग्राम देखें असहयोग कार्यक्रम का, उसके अंदर तो यही कहा गया था कि अहिंसा का कठोर पालन करेंगे, गांधी ने ये बोला था ना, तभी तो कहा था कि 1 साल के अंदर मैं आपको स्वराज दिला दूंगा अगर आप लोग मेरी चीजों को फॉलो करेंगे। लेकिन खैर, इसका आंसर आप लोगों को 3 ही लेना है, जो आपका केवल 3 इसके अंदर सही है। सेकंड वाला जो है चीजें नहीं हो पाई, थोड़ा सा यूपीएससी को इस तरह की चीजों को लेकर ना, इस तरह के सवालों को थोड़ा और क्लियर कर देना चाहिए, है ना। फालतू में बच्चा जो है ओवर थिंकिंग के चलते सवाल गलत कर देता है। अभी मैं 1 2 चीजें आपको और भी बताने वाला हूं, तो इसके अंदर यूपीएससी को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ रखना चाहिए था कि अवयव कौन से रह पाए। ऐसा अगर आप लोग क्वेश्चन में दे देते तो कितना आसान हो जाता है इस चीज को डील करना। खैर, इसका आंसर जो है केवल 3 है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर होगा नहीं। अगर हम लोग 23वें सवाल की बात करें, ये तो बी है, पहले से ही क्लियर था। फिर उसके बाद में अगर हम लोग 24वें की बात करें, मैंने बोला महेंद्र वर्मन था लेकिन टिक नरसिंह वर्मन कर दिया था, तो आप लोग चेक कर लेंगे, इसका ए आंसर है, 24वें का ए आंसर है। 25वें का आप लोगों को पहले से क्लियर है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर उसके बाद में 26वें की बात करें, ये भी पहले से ही क्लियर था, राजेंद्र प्रथम जो चौल हैं उनका ये आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बिल्कुल एग्जैक्ट हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, 1 और 4 इसके अंदर आएगा, तो इसका मतलब केवल 2 जो पेयर हैं इसमें एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें 27वें के बाद 28वें का, ये तो गंधर्व महाविद्यालय लाहौर पहले ही देखा था हम लोगों ने। इसके अंदर थोड़ा सा बच्चों मैंने इसको चेक किया, ये जिला स्तरीय प्रशासन वाले सेगमेंट में आ जाएगा, ये प्रादेशिक राजूक और युक्त है ना, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। प्रादेशिक वाला जो है असहयोग आंदोलन वाला हमारा पहले से ही जो चीजें हैं एकदम सही थी। 30वें का आंसर सी है भाई। ठीक है, ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में तो जल्दी जल्दी हम लोग फिर से देख लेते हैं, सेम आंसर्स हैं, केवल 2 जो हैं इसके अंदर आएंगे। 32वें वाले में डी है। कई बच्चे फिर से कह रहे हैं कि करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण जो है उसकी कॉस्ट है। अरे आप लोग क्यों नहीं देखते इस बात को कि आरबीआई अगर किसी पैसे को छाप रहा है और उसका जो फेस वैल्यू है, उन दोनों के बीच में जो गैप है जिसको सिन्योरिटीज बोलते हैं, वो आरबीआई का इनकम है। सरकार को काफी बेनिफिट होता है उस चीज से, है ना, तो आरबीआई के इनकम के सोर्स में आप उसको भी रखेंगे, आप सोच के देखिए इस चीज को। ठीक है, और 33वें का जो आंसर है वो आपका केवल 1 आएगा इसके अंदर, ये सेकंड वाला ही इसमें करेक्टली मैच हो रहा है। ईडी तो मैंने बच्चों को लिखवा रखा है नोट्स के फॉर्म में भी, अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स का जो क्रैश कोर्स हुआ था उसमें भी मैंने बार बार बोला था कि ईडी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो है आता है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, तो क्रैश कोर्स के अंदर ये सब चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस हुई हैं। तीसरा वाला ये जरूर यूपीएससी का एक थोड़ा सा आप मान लीजिए एकदम से बाउंस फेंक देना, इस तरह की चीजों को पूछना, तो ये भी करेक्टली मैच नहीं है, तो केवल 1 इसके अंदर आएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 34 क्वेश्चन की, है ना, ये हम लोगों ने देख लिया था, यहाँ आरबीआई की जगह यूपीएससी ने जो है सेबी कर दिया है, इसके अंदर जो है ओनली बी आंसर आएगा, पहले से ही ठीक है। 35 की अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो 35 के अंदर थोड़ा सा ये वाला सेगमेंट जो है कथन 1 गलत हो जाएगा, कथन सेकंड जो है वो इसके अंदर सही है ना। 35 में आप लोग डी आंसर देखेंगे, 36 ऑलरेडी क्लियर था, सी आंसर इसके अंदर 1 और 3 आएगा 36 के अंदर। 37 की अगर हम लोग बात करें जल्दी से, तो इसका आंसर ए है। अब जल्दी से मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों का भी टाइम कम लगे। 38 जो है इसका आंसर 1 और 2 है, पहले ही देख लिया था हम लोगों ने, है ना। एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे कोई निकाय ही नहीं, कोई निकाय नहीं, इससे काटोगे तो आंसर निकल जाएगा, 3 कट जाएगा तो सारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे चक्रीय अर्थव्यवस्था की, तो ये पहले से ही क्लियर है, ए आंसर इसके अंदर आएगा।
40 की अगर हम लोग बात करें ये भी क्लियर है, 1 और 2 आएगा, बाकी जो है थर्ड वाला इसके अंदर गलत है। आसान सा सवाल था ये। फिर अगर हम लोग यहाँ पे नाटो की बात करें तो ये एकदम ठीक है, केवल 4 देश जो है इसके सदस्य हैं। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, केवल 4 इसके अंदर आएगा। सब कुछ वेरीफाई कर लिया गया है, निश्चिंत होकर आप लोग अब इस चीज से मैच करिए। 13 का 43 का जो है इसके अंदर कोई भी नहीं है आंसर। पहले सारी कीज ने इसका आंसर 3 दिया था, जब हमने पहली बार जो है इसका डी आंसर दिया था, समझ सकते हैं आप लोग। 44 का आंसर जो है सभी आ जाएंगे इसके अंदर हल्दी वाले में, ठीक है, तो ये आपका डी आ जाएगा 44 वाले में। 45 में अगर आप देखेंगे इसके अंदर भी तीनों आ जाएंगे, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। 46 वाले में जो है आपका आंसर सी हो जाएगा। एक कथन सही है और सेकंड कथन जो है इसके अंदर गलत हो जाएगा, ये कम शुष्क के चलते थोड़ा सा इशू हो गया था इसमें। 46 में आप सी आंसर को मैच करेंगे भाई। और 47 की अगर हम लोग बात करें तो ये ए आंसर है, ऑलरेडी हम लोग इसको देख चुके हैं, समताप रेखाओं वाला जो सेगमेंट था। 48 की अगर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन अभी भी मेरे डाउट में चल रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है 48 का आप लोग सी मानेंगे, है ना। 48 का उस दिन मैंने ए और सी दिया था, अब आप सी मान के चलिए, लेकिन अभी भी मेरे डाउट में है। यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, थर्ड वाला स्टेटमेंट। हो सकता है यूपीएससी इस सवाल को डिलीट भी करे, है ना। 48 वाला जो स्टेटमेंट सवाल है इसके अंदर थर्ड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और ऐसा होता नहीं है। चलो खैर, इसको आगे अगर हम लोग देखें 50 वाला, अगर हम लोग देखें ये 49 वाला अगर हम लोग देखें, इसके अंदर तीनों आंसर हैं, पहले ही बता दिया था। 50 वाला इसके अंदर दोनों आ जाएंगे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन वाला जो है इसके अंदर भी दोनों आ जाएंगे। फिर उसके बाद में अगर हम लोग आगे चलें जल्दी से, 51 के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपका सही नहीं पूछा है, तो तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर गलत हो जाएंगे, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, है ना। अब एक्सप्लेनेशन द्वारा करने के लिए कोई मुझे लगता नहीं है समय है अभी, आप लोग सिर्फ आंसर्स को देखो, ठीक है। तो 51 का जो आंसर है वो डी है। 52 अगर बीमस्टेक को लेकर बात करें, ये थोड़ा सा सवाल जरूर एक जो है मुझे यूपीएससी का समझ में नहीं आया, इतना डीप में जाके सवाल पूछने का मतलब समझ में नहीं आया। खैर, अगर आप लोग देखेंगे तो इसका शायद नेपाल है भाई चौथे वाले आंसर में, और बाकी इसका एक ही स्टेटमेंट जो है वो सटीक बैठ रहा है, बाकी सारे सवाल जो हैं स्टेटमेंट गलत है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि यूपीएससी जितना, अभी एक सवाल हम लोग ब्रिक्स का भी देखने वाले हैं, उसके अंदर भी सीन चल रहा है कि थीम जो है यूपीएससी वर्ड पे गेम खेला है, पर मुझे लगता है कि इतना आसान होगा क्या चीजों को इतना डीप में जाके तैयार करना। अगर यूपीएससी इतना डीप में उतरेगा, बच्चा कोई भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी को किस तरीके से लेकर जाएगा, है ना। या तो फिर इसका एक यही तरीका हो सकता है कि जितने इंपॉर्टेंट संस्थान हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, इनकी जो सबमिट होती है इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाली जाए, है ना। तो या तो फिर यही एक तरीका हो सकता है, क्योंकि आप सिलेक्टेड ही तैयार कर सकते हो, आप सारे इंस्टीट्यूट तो ऐसा तैयार ही नहीं कर सकते जिस तरह से ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, है ना। खैर चलो कोई बात नहीं, आप अगर देखेंगे थोड़ा सा स्टेट स्पेसिफिक मैं आपको चीज बता देता हूं। यूपीएससी के मेंबर्स में 2 मेंबर्स अगर आप देखेंगे, और इवन अभी चेयरमैन जो आए हैं वो भी पीसीएस का उनका एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं पे जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं उसमें स्टेट पीएससी के लोग ज्यादा जा रहे हैं, उसके चलते भी थोड़ा सा पेपर में अब फैक्ट वाली चीजों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, या स्पोर्ट्स वाली चीजें थोड़ा सा आपको देखने को मिल रही। खैर, इसका आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, डी आंसर है। फिर अगर हम देखें, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं, 53 में सी आ जाएगा आंसर। फिर उसके बाद में 54 को अगर देखें, ये गगन वाला है, ये तो खैर हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, इसका आंसर डी हो जाएगा, थर्ड वाला इसके अंदर गलत हो जाएगा। फिर 55 में अगर हम लोग देखें, ये मैंने शायद उसमें यहाँ पे सही कर रखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको टिक कर रखा था, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये एक में टिक है, तो इसका मतलब आपको ना ये ऑप्शंस देखने थे उसके अंदर, मैं शायद पीडीएफ के फॉर्म में को, मेरी तबीयत पिछले 15 दिन से ठीक नहीं चल रही है, इसके चलते उस दिन काफी आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर आंसर की दे दो, आंसर की दे दो, उसके चलते थोड़ा चीजें हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अब करेक्ट करिए और अपना आंसर्स को मैच करिए। ये बिल्कुल चेक की गई, वेरीफाई की गई, एक एक वर्ड को मैंने पढ़ के इस आंसर की को प्रिपेयर कर दिया है। 55 का जो आंसर है वो ओनली ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, 56 में डी का आएगा, सभी सही हैं। 57 वाला जो है, अब इसके अंदर मैंने अभी टिक नहीं किया है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम लोग बात करें कि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है कहां पे हुआ, ये ठीक है, इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना। ये सेकंड स्टेटमेंट एकदम कंप्लीटली अलग है, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि जनवरी 2025 में इंडोनेशिया जो है मेंबर बन चुका है ना, हम लोगों ने बात की थी ये। लेकिन बात ये है कि अब जो ये बहुसंस्कृतिवाद वर्ड लिख दिया है इसने यहाँ पे, अगर इतना ज्यादा आप पहले तो थीम ही नहीं पढ़ते यूपीएससी एस्पिरेंट, तो थीम पढ़ते हैं क्या आप लोग? ये किसके लिए मानी जाती है कि सीजीएल का एग्जाम होता है या स्टेट का पीसीएस का एग्जाम होता है, उसके लिए बच्चे थीम याद करते हैं। अब पहले तो थीम आपको याद करनी पड़ेगी, फिर उस थीम के अंदर ये वर्ड भी चेक करना पड़ेगा आपको कि मल्टीलेटरलिज्म लिखा हुआ है या मल्टीकल्चरलिज्म लिखा हुआ है ना। तो खैर, इसके चलते ये स्टेटमेंट जो है आप इसको कट कर देंगे, इसका आंसर जो है 1 और 2 हो जाएगा। अगर इसको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए,
मेरे हिसाब से तो यूपीएससी ने इसमें थोड़ी सी गलती की है। अगर यूपीएससी ने इसको जनरल पॉइंट के ऑप्शन ले लिया ना, इसको कि बहुसंस्कृतिवाद का मतलब जो है नॉर्मल जो है मल्टीकल्चरलिज्म है ना, तो थोड़ा सा अगर ये वाली चीज उसने ले ली तो शायद उस सवाल को उसको डिलीट करना पड़ेगा, या फिर इसका आंसर यूपीएससी जो है हो सकता है इसका आंसर जो है ओनली 1 के फॉर्म में ही ले ले या 1 और 3 के फॉर्म में ले, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। खैर आप लोग कहेंगे सर अभी कैसे लेना है इसका आंसर, तो 1 और 2 इसमें करेक्ट मानिएगा, है ना, ए ऑप्शन इसका सही मानिएगा और फिर अपना जो है स्कोर कैलकुलेट करिएगा। लोकपाल में ये तीसरा वाला जो है स्टेटमेंट सही कर लीजिएगा भाई, 45 वर्ष वाला, ये इसके अंदर ए ऑप्शन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा फैक्ट डीप में जाके पढ़ना होगा आप लोगों को, है ना। तो लोकपाल वाले में 45 वर्ष वाला बस वो एक स्टेटमेंट ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे बात करें, ये 59 का हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, ये दोनों रिवर्स कर दिए हैं, एक ही स्टेटमेंट इसके अंदर सही बैठ रहा है। 60 की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर पहला जो है वो गलत है, सेकंड वाला ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन मैंने फिर इसके अंदर वही चीज की थी, इस पे गलत किया हुआ था, ये सही किया था और यहाँ पे मैंने टिक कुछ और कर दिया था, ठीक है, शायद ए टिक कर दिया था, तो चेक कर लीजिएगा, पहला गलत है, सेकंड ठीक है, तो इसका आंसर जो है 60 का वो बी बनेगा। फिर आगे अगर हम लोग बात करें जल्दी से 61 की, तो इसका ए आंसर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रेयर अर्थ मेटल वाला जो क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, इसका अगला देखें अगर हम लोग कवच वाला, तो कवच के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर शायद फर्स्ट वाला गलत है, यहाँ पे 2030 वाले सेगमेंट के चलते यहाँ पे ये पहला वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला ऑलरेडी गलत है, तो इसमें ना यूपीएससी ने सही नहीं पूछा है ना, तो सही नहीं पूछा है, इसका मतलब पहला और दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा इसके अंदर ठीक हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर आगे अगर हम लोग बात करें तो ये माइक्रोग्रेविटी वाला भी जो सवाल पूछा है, ये जनरल पॉइंट से आप इसको सही करोगे कि अगर थोड़ा हो सकता है इसके अंदर भी हो, थोड़ा हो सकता है इसके अंदर, उस पॉइंट से इसको सही किया जाएगा। तीनों में थोड़ा थोड़ा माइक्रोग्रेविटी कहीं ना कहीं पे आगे जाके दिख ही रहा है ना, तो ये तीनों को आप लोगों को करेक्ट करना है। सफरी 3 में यूपीएससी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना डीप में एक्सपेक्टेशन करने लगा है एस्पिरेंट से। 64 वाला जो है इसका बी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ये हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। और यहाँ पे 65 में अगर हम लोग बात करें तो इसका ए ऑप्शन जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये जो आपका आर्टिफिशियल रेन वाला सेगमेंट 65। 66 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा, ये तो खैर हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, इसका ए ऑप्शन है ना, जो जुडिशियल पावर वाला जो है, जुडिशियल रिव्यू वाला। फिर ये लोकसभा विघटन वाला 67 वाला, इसका आंसर सी है। पॉलिटी तो लगभग हम लोगों ने सब देख ही लिया था। 68 में अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर जो है मैंने शायद ना तो एक ना तो वो कर कहा, तो इसका अंदर आंसर जो है डी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, सही स्टेटमेंट सही नहीं है ना, तो 68 का डी आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 69 की, तो 69 में अगर हम लोग देखें तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, तो इसका डी आंसर है, पहले ही कर लिया था हमने। फिर अगर ये देखें 70 वाला नेचर रिस्टोरेशन लॉ जो है हमारा, ये यूरोपीय संघ वाला एक, खैर पहले ही देख लिया था, जल्दी से देखो 71 का आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो ये डी है, पहले ही कर लिया था हम लोगों ने, है ना, इकोनॉमी वाला सवाल है ये, फिस्कल डेफिसिट वाला। फिर 72 का देखेंगे तो ए आंसर है। 73 का अगर हम लोग आंसर देखेंगे, ये हमारा एकदम सटीक आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 73 वाले में ये डी है ना, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट सही है इसका, तो 73 वाले में डी आंसर हो जाएगा। 74 वाले में अगर हम लोग देखें तो इसका सी आंसर देखने को मिलेगा। 75 में आप देखेंगे तो आपको ए आंसर देखने को मिलेगा। जल्दी से करेक्ट करिए और अपना स्कोर बताइए भाई। 76 में अगर आप लोग देखेंगे तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा, 1, 3 और 4, ठीक है, 76 में। 77 में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 1 और 3 है। 78 में अगर आप देखेंगे तो फिर से अगर आप इस चीज को देखेंगे, ए हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, आरटीजीएस वाला और नेफ्ट वाला जो क्वेश्चन है। फिर 79 की अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो ये 3 ही आप कंट्रीज के अंदर करेंगे। 79 में केवल 3 जो है यूएई, फ्रांस और सिंगापुर। 80 वाले में जो है सवाल जो है इसमें तीनों आ जाएगा, डी आंसर है ना, सूर्य घर वाली जो योजना है। फिर उसके बाद में 81 का अगर हम लोग बात करें अध्यादेश वाले का, तो इसका 1 और 3 है, आसान सा सवाल है। ये वाला जो है अगर आप देखेंगे 82 वाला, तो इसके अंदर सेकंड और थर्ड जो है वो ठीक है। 83 में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर ओनली 1 जो है वो सेगमेंट सही हो जाएगा 83 में, है ना, केवल एक जो है 83 का सही हो जाएगा। 84 की अगर हम लोग बात करें, अब थोड़ा सा बच्चों इस सवाल पे जरूर 1 मिनट के लिए रुकिएगा। ज्यादातर कीज ने क्या बोला है, और जो बच्चे मुझे 1-2 मैसेज भी किए इस चीज को लेकर, वो कह रहे हैं कि सर देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, कि सेकंड वाला, चलो फर्स्ट वाला तो सही है, मान लिया इस चीज को, सेकंड वाले में प्रॉब्लम ये है कि राष्ट्रपति के पास इस तरह की कोई पावर नहीं है कि सीधा अपने पास बिल को मंगा सके। इसको ना देखो, अगर मैं कहता हूं, अगर मैं ये बात कहता हूं, देखो अगर इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा होता कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति, तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि संविधान में तो कोई मेंशन है नहीं। संविधान में कोई मेंशन है क्या राष्ट्रपति इस तरह से कर सकता है? लेकिन फिर कहानी कहां पे,
कहानी ये है कि अगर आप केंद्र सरकार की पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर राष्ट्रपति के अंदर जो है कुछ ना कुछ मेंशन है या नहीं मेंशन है, तो वो चीजें जो है कहीं ना कहीं पे मैटर करती हैं आप लोगों के लिए। आप उस सेंस से चीजों को देख सकते हो। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग चीजों को देखें तो आपको समझ में आना चाहिए, सेकंड वाला जो पॉइंट है वो ये है कि मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। उसका रीजन ये है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, भारत का राष्ट्रपति वाला जो सेगमेंट है ना, भारत का राष्ट्रपति वाला, अगर ये पावर संविधान में मेंशन नहीं है ना, तो संविधान के अंदर इस चीज का मना भी नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट जो है सटीक हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में अभी भी सब्जेक्टिविटी है। इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी ने कैसे लिया है, क्या संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला स्टेटमेंट है तो दूसरा भी क्या वैसे ही है, तो मुझे तो अभी भी लगता है कि इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। बाकी जो है आप ये यूपीएससी की ऑफिशियल की पे छोड़ देते हैं। अगर हम लोग 85 की बात करें तो इसका आंसर जो है डी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे अगर हम लोग बात करें जल्दी से 86 की, क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 87 की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, कोई भी करेक्टली मैच नहीं है ना। 88 की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर एक और दो हो जाएगा। 88 की अगर हम लोग बात करें तो ओनली वन जो ए जो है आपका ऑप्शन होगा और एक और दो इसके अंदर आ जाएगा। 89 की अगर हम लोग बात करें तो तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट हैं। अगर हम लोग 90 की बात करें तो केवल दो ही इसके अंदर सटीक हो रहे हैं, ये दोनों एक्सेप्ट किए गए हैं, अपवाद रखे गए हैं, तो इसका 90 का आंसर बी हो जाएगा। 91 का आंसर बी है। 92 का आंसर सी है। चोरा चोरी वाले का अगर हम लोग देखें तो मदन मोहन मालवीय वाला बी ऑप्शन जो है इसके अंदर एकदम करेक्ट है। अगर हम लोग बात करें 94 की तो पूना समझौता जो है आपको इसके अंदर करेक्ट दिखेगा। 95 की बात करें तो डी ऑप्शन एकदम सटीक बैठेगा। 96 की बात करें अगर हम लोग तो इसके अंदर बच्चों थोड़ा सा इशू है ना। क्या है कि टाइम जोन को लेकर ना यूपीएससी में दो चीजें फंस सकती हैं। क्या फंस सकती हैं इसको थोड़ा देखते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा ब्राजील की बात करें तो जैसे इसके पास ना एग्जैक्ट 4 टाइम जोन, और यूपीएससी ने सवाल में पूछा कि 4 से अधिक कौन से हैं, तो इस साइंस से मुझे इस सवाल में भी दिक्कत लग रही है। एक इवन इसका जो ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी है तो उसके एग्जैक्ट तो 3 है, वैसे उसके 9 से ज्यादा है, तो किस को सही मानना है ना। तो इसके अंदर मेरे साथ जो सटीक आंसर बैठेगा इन तीनों को लेकर मान लीजिएगा आप लोग यूके, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया वाला, है ना। तो इसके अंदर केवल 3 वाला पेयर जो है वो सटीक बैठ सकता है। सी आंसर जो है 96 में मेरे हिसाब से आना चाहिए, है ना। तो क्योंकि ब्राजील वाला अब तो पता नहीं अब यूपीएससी किस सेंस में लेता है, 4 या 4 से ज्यादा या फिर चीजें उस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको 3 सी आंसर जो है इसका सटीक मान लीजिएगा। 97 की अगर हम लोग बात करें तो इसका ए आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग 98 की बात करें तो इसके अंदर ए ऑप्शन आ जाएगा। 99 की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर तीनों सटीक ऑप्शन हैं, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। और इसके अंदर मैंने मतलब कर तो ऐसे ही रखा था, ऑब्वियसली वीडियो में बता रखा था, लेकिन मैंने इसमें सी टिक कर रखा था, तो आप लोग यहां से ही करेक्ट कर लेते हैं इसको। ये तीनों ही मैंने तीर लगा रखे हैं कि ये यहाँ पे नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये यूपीएससी की एग्जैक्ट आंसर की आप लोग देख सकते हैं जो 2025 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है। आप लोगों को इसके साथ अपना स्कोर जो है वो मैच करना है ना। मैच करने के बाद आप लोगों को चीजें देखनी है ना, स्कोर को मैच करिए और फिर आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि कितना स्कोर जो है आप लोगों का इसके अंदर बैठ रहा है। उस पॉइंट से फिर हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का प्रीलिम्स इस बार जो है कितना इजीली क्वालिफाई हो रहा है। और कट ऑफ को लेकर चीजें जो हैं बहुत जल्द अब वीडियो आने वाला है, कैटेगरी वाइज जो एक फाइनल वीडियो होगा कट ऑफ को लेकर, आप लोग मैच कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को सटीकता को देख लीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।